अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम टीवी के प्रोग्राम प्राइम टॉक से आदाब अर्ज़ है। मैं हूं आपका मेज़बान हैदर यूसुफ़ और आज के प्राइम टॉक में मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी बेटी मौजूद है जिसने इंतहाई नामुवाफ़िक़ हालात में और बड़ी ही चैलेंजिंग सिचुएशन में रहते हुए अपने टारगेट्स अचीव किए और आज एक बड़ी ही खूबसूरत और बड़े ही इंस्पायरिंग सफ़र पे चल पड़ी है। हुंजा गुलजाल से इनका ताल्लुक़ है। कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है और आजकल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक है। इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, इनके हवाले से और इनके काम के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो हम आपकी नज़र करना चाहेंगे, सो मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये सोसाइटी उससे फीमेल जर्नलिस्ट को यकीनन बहुत मुश्किलात होती हैं। जर्नलिज्म है क्या? बेसिकली सच को सच कहना के साथ एज न्यूज़ रिपोर्टर एसोसिएटेड हूँ। 2018 में मैंने हम न्यूज़ ऑफिशियली ज्वाइन किया था एज जूनियर रिपोर्टर। मेरा जो बेसिकली ओरिजिनली ताल्लुक़ है वो हुंजा से है। काफ़ी सोशली एक्टिविस्ट रही को इनिशियल स्टेज पे ही क्विट किया है। तो एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सोसाइटी में होना मतलब बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। व्हेन आई जॉइन दिस न्यूज़ इंडस्ट्री बैक इन 2000, अब हम आपको 150 साल पहले ले जाएंगे और ये दिखाएंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बचपन कैसा रहा और वो बचपन में आखिर कहाँ रहा। तो ये हॉल को रोशन रखने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बेटी है, उससे छोटी बेटी है और ये बेटा। लेकिन बात ये कि इनका मुस्तकबिल क्या है। किराए के घर में रहते हैं। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 25 दिसंबर को कराची की जदीद ग्रीन लाइन बस सर्विस का आखिना दीदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं बड़ी ही टैलेंटेड, डैशिंग और सेंसेशनल हिना दीदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हिना? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा, जर्नलिज़्म की फील्ड से कैसे मुंसलिक हुए? बचपन से शौक़ था या फिर कोई प्रॉपर करियर काउंसलिंग के थ्रू आपको अपनी इस स्किल के बारे में पता चला, या फिर एक स्टेज आया कि आपको लगा कि नहीं, आपके अंदर वो जो इनबॉर्न जर्नलिस्ट मौजूद है? क्या कहेंगे? ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई गेस। जर्नलिज़्म का नाम आई थिंक मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहूँगी, एज़ प्रोफेशन परस्यू करना चाहूँगी। अगर मैं अपने चाइल्डहुड पे जाऊँ, स्कूल टाइम पे जाऊँ, तो हर लड़की या मेजॉरिटी जो यूथ होती है वो मेडिकल इंजीनियरिंग जो परस्यू करना चाहती है, तो उसी तरह मैं भी मेडिकल में आगे जाना चाह रही थी। बट बहुत सी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं जो बहुत सा आपके जो प्लान्स होते हैं उन्हें चेंज कर देते हैं। तो अचानक से जर्नलिज़्म को परस्यू करना वो एक सेकंड ऑप्शन था मेरे लिए। बेसिकली मैं चाहती थी कि एक MBBS करके डॉक्टर बनूं। मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी, सब लड़कियों की तरह, या सब लड़कियों की तरह, बट पॉसिबल नहीं हुआ। तो मेरी फैमिली ने, मैं कहूँगी, एक होता है कि आप इंस्पायर होके जाते हो किसी प्रोफेशन में। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी से इंस्पायर होके गई हूँ। तो मेरे ब्रदर्स ने बेसिकली उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इफ़ नॉट MBBS तो आप मास कम्युनिकेशन की तरफ जाओ। बिकॉज़ मैं कम्युनिकेशन में पहले से ही थी। आई कंसिडर माई सेल्फ, मैं इतनी टॉकेटिव नहीं थी, मैं थोड़ी शाई सी थी, कम बोलती थी लेकिन टाइम पे बोलती माशाल्लाह। थी। बट चूँकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व थी, जिससे मुझे एक किक मिला, आई वुड से कि मैं कम्युनिकेशन की फील्ड में जाती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मैं इतनी श्योर नहीं थी कि मैं अपनी जगह बना लूँगी, बट आई एम हैप्पी कि आज मैं जियो जैसे बड़े चैनल के साथ काम करती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़रा हमारे नाज़रीन को अपने जर्नलिज़्म जर्नी के बारे में बताइएगा। कब आपने स्टार्ट किया, किन किन चैनल्स के साथ काम किया, और अभी आप ने ख़ुद कहाँ जियो के साथ काम कर रही हैं? कैसा चल रहा है आपका काम? अच्छा, मेरा जर्नलिज़्म का करियर जो स्टार्ट हुआ वो 2018 में हुआ। मैं एक्चुअली पढ़ रही थी प्रोफेशनल से पहले ही, लाइक एज प्रोफेशनल इंटर्नशिप्स भी मैंने बहुत की है। आई रिमेंबर 3rd ईयर था मेरे यूनिवर्सिटी का,
तो मैंने आज न्यूज़ ज्वाइन किया था एज़ ट्रेनी। इलेक्शन टीम थी वहाँ पर, तो माशाल्लाह। मुझे एज़ ट्रेनी लिया गया था वहाँ। कुछ 1.5 मंथ किया। तो आप कहते हैं ना कि आप काम करते रहो तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आ जाती खुद आ हैं। जाती है डेफिनेटली। तो एक वर्कशॉप में किसी ने मुझे देखा, प्रोड्यूसर थे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल लॉन्च होने वाला है। उनका एंटरटेनमेंट का तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट उनका। होता है बिल्कुल। तो न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने लगा था, मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। क्योंकि मैं आई वुड से कि यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं बहुत वरिड होती थी कि है ना, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी कि है ना थियरीज़ पढ़ रही हो, प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज़ कराची यूनिवर्सिटी में बहुत कम प्रैक्टिकल स्टडीज़ होती हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में। हाँ, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो 3rd ईयर में ही आके मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी। आप एक्चुअली इंसान कोशिश करता है ना तो रास्ते खुल जाते हैं। मैं परेशान थी कि मेरा कोई सोर्स नहीं है। पाकिस्तान में एक और ये चीज़ होती है कि भाई सोर्स है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, लेकिन अब सोर्स भी ना होना और आपकी फैमिली में भी कोई जर्नलिज्म में ना हो, कोई जर्नलिस्ट ना हो, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, कोशिश की इधर उधर। मैं वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस बहुत अटेंड करती थी। दैट वाज द बेस्ट पॉइंट फॉर मी कि मेरी पब्लिक रिलेशन बोलते हैं PR, तो वो PR बनने लगी। हम में गई मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और वहाँ पे फॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट हो गई। तो हम के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया ARY में भी कुछ अरसे काम किया। और फिर ARY क्योंकि बड़ी स्क्रीन है, वहाँ पे मेरा काम ज़्यादा देखा गया। तो फिर जियो से मुझे अपॉर्चुनिटी आई, और जियो के डिजिटल टीम से बिल्कुल। तो बेसिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया में शिफ्ट किया है आपने। बिल्कुल। सो नाउ आई एम विद जियो। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कहा जाता है कि मीडिया में जितना चार्म है उतने ही चैलेंजेस भी है। राइट। आप बताइएगा क्या ये सही है, और अगर सही है तो अब तक की अपने सफ़र में आपने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस किए, ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। अच्छा, चैलेंजेस वैसे हर प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, प्रोफेशंस में होते हैं। आप टीचिंग में जाएं या आप हेल्थ सेक्टर में जाएं, तो इसी तरह मीडिया में भी है। लेकिन मीडिया में कुछ डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं अगर आप ऑन स्क्रीन काम करते हैं। तो मैंने क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऑन स्क्रीन काम किया है, लोगों से मिलना जुलना, आप मुख्तलिफ़ लोगों से आप इनकाउंटर करते हो, और आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए बेशक। तो मैं अब भी बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नेचर के लोग मिलते हैं। आपको उनके हिसाब से उनको डील करना पड़ता है। तो पहला चैलेंज तो आपका नेचर ऑफ जॉब है डेफिनेटली। तो फॉर अ गर्ल बेसिकली, क्योंकि एक लड़की जब रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाती है और एक लड़का रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाता है, तो बहुत डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है और आपको सर्वाइव करना है। एग्जैक्टली। तो इस तरह की सोसाइटी में आपको बहुत केयरफुली और माइंडफुल होके चलना पड़ता है। और दूसरे चैलेंजेस जर्नलिज्म में जब मैं आई तो ये हुआ अपनी जगह बनाना, बिकॉज़ बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले ही इसे मेंशन किया कि मुश्किल था अपनी जगह बनाना, और कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है। न्यूज़ इंडस्ट्री जो है वो मैं अब भी कहूँगी बहुत छोटी है और बहुत लोग जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं इस इंडस्ट्री के लोग समझते हैं यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। कैसे हम जाएंगे, जगह कैसे बनाएंगे? भाई बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हैं और सालों साल बैठे हैं वहाँ, बड़े बड़े ऐसी, तो वो कैसे हमें बैठने देंगे? और वैसे होता भी है, ट्रू है टू सम एक्सटेंट। ऐसा है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी जगह बनाने में बहुत हेजिटेट भी होते हैं और बहुत मुश्किल भी होता है। तो लेकिन ये है कि फिर मैंने किया, ब्लेसिंग्स भी होती हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों की जो आपके लिए जर्नी आसान करते हैं। और दूसरा चैलेंज ये है कि एक लड़की को बहुत बार डाउनग्रेड भी किया जाता है जर्नलिज्म में। वो सिर्फ मैं नहीं, बहुत सी आप अगर फीमेल जर्नलिस्ट से बात करेंगे तो वो कहेंगी कि हमें समझा जाता है भाई ये 10 लोगों के सामने जाके ये बात नहीं कर पाएगी, ये इस तरह की न्यूज़ नहीं ला पाएगी। हालांकि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ लास्ट ईयर जो जब तक मैं कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मैं बहुत से बीट्स होते हैं हमारे, हेल्थ पे हो, क्राइम पे हो, या आपको न्यूज़ चाहिए एजुकेशन के रिलेटेड या एंटरटेनमेंट, मैंने हर बीट पे काम किया है। आई रिमेंबर मेरे ब्यूरो चीफ ने एक दफ़ा कहा था कि है ना मुझे हेल्थ से, हॉस्पिटल से ये ख़बर चाहिए, है ना मुझे क्राइम पे ये ख़बर चाहिए। मैं गई और मैंने वो ख़बरें लाई। माशाल्लाह। तो हम लड़कियां कर सकते हैं जर्नलिज्म में, बहुत सी लड़कियां कर रही हैं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि लड़कियां नहीं करती, तो
दीज आर द चैलेंजेस, लेकिन ये कि जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है तो वो आगे बढ़ता है। आग में से गुजर के लोहा कुंदन बन जाता है। ट्रू, है ना? डेफिनेटली। अच्छा ये बताएगा ही ना, पाकिस्तान में बिलअमूम और हमारे जीबी में बिलखुसूस मीडिया जर्नलिज़म की या जर्नलिज़म की जो फील्ड है, ये उन फील्ड्स में से है जिनको इमर्जिंग फील्ड्स कहा जाता है। और ख़ास कर सोशल मीडिया के आने के बाद इस फील्ड की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो यूथ है, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग से बाहर नहीं निकल पा रही है। और इन जैसे और जितने फील्ड्स हैं, जर्नलिज़म हो गई और जितनी इमर्जिंग फील्ड्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस का एक इशू है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे लोगों में एक स्टीरियोटिपिकल अप्रोच पाया जाता है इस फील्ड के हवाले से कि शायद मीडिया में एक्सप्लॉयटेशन वाला एलिमेंट ज़्यादा है, और वो भी लड़कियों के हवाले से इन पर्टिकुलर। एक तो क्या कहेंगे इन स्टीरियोटाइप्स के बारे में आप, और दूसरा ये जो हमारी यूथ है, उस यूथ को इन फील्ड्स की तरफ लाने के लिए, इनके हवाले से सेंसिटाइज करने के लिए आप जैसे यंगस्टर्स का क्या रोल हो सकता है? हाँ, यू आर राइट कि जीबी और ओवरऑल जर्नलिज़म का देखें तो यूथ इतना अट्रैक्ट होती नहीं है जर्नलिज़म की तरफ, या इतना ध्यान नहीं है बनिस्बत दीगर प्रोफेशंस को लेकर, स्पेशली मेडिकल और इंजीनियरिंग को या लेकर। मेडिकल और इंजीनियरिंग। और वैसे गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो हम सहाफ़ी बहुत कम हैं, लेकिन वो प्रिंट के मेरे ख्याल से दौर के हैं और प्रोफेशनल नहीं है। और प्रोफेशनल नहीं है। तो क्योंकि मैं समझती हूँ यू आर राइट, अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जर्नलिज़म को देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन लोगों को लगता है कि भाई ये तो इसमें फ़ायदा भी होगा कि नहीं। और दूसरा जो आपने कहा कि लड़कियों को भेजने के लिए, खैर वो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, तो अवेयरनेस नहीं। हालांकि मैं कहूँगी कि जर्नलिज़म जैसे आप कम्युनिकेशन के दीगर प्रोफेशन को लेते हैं उसी तरह है। जर्नलिज़म में आने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज, आप अपने सोसाइटी से ख़ुद को कितना कनेक्ट करते हैं, आप अपने सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैंने कुछ यूथ को देखा भी है मुझसे पहले, जो मेरे सीनियर्स होंगे, कुछ ने इसे परस्यू किया है लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग बहुत हैं, सारे ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी स्टडीज़ की हैं जर्नलिज्म की, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ नहीं सके। आई हैव नो आइडिया कि क्यों नहीं आ सके, मे बी कि वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे या वो कंफ्यूज हो गए। वो इशू है ना, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। या एग्जैक्टली, वो हमारी यूनिवर्सिटीज में ये आपने खुद बताया कि थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता। या दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस आई गेस कि प्रैक्टिकल ना होने की वजह से वो फिर जब उनकी डिग्री आ जाती है तो वो फील्ड में जाने के लिए फिर वो स्किल्स नहीं होते डेफिनेटली। तो आई थिंक यूथ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देना चाहिए कि जर्नलिज़म बहुत आसान तरीके से बता दें तो शायद, क्योंकि सोशल मीडिया, एज़ यू मैंशनड अर्लियर, कि सोशल मीडिया आने के बाद अब सोशल मीडिया में लोग सिटीज़न जर्नलिज़म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सिटीज़न जर्नलिज़्म जो है या डिजिटल जर्नलिज़म जो है, दिस इज़ उसी तरह ही है जिस तरह ये सहाफ़त कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जर्नलिज्म। बस इसमें डिफरेंस ये आता है कि आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए, आपको इशू पर बात करने आनी चाहिए, आप अगर किसी और से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना। तो दीज आर द थिंग्स। और जहाँ तक लड़कियों की बात है कि एक स्टीरियोटाइप पाया जाता है कि मीडिया, अब हम ड्रामा देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, अब ओवरऑल मीडिया हम एक ही सर्कल में लेते हैं, उसमें लेते हैं। न्यूज़ इंडस्ट्री देखें, लड़कियों के लिए हर प्रोफेशन में चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियोज बन जाते हैं जो वो अनसेफ फील करती हैं। लेकिन ये स्टीरियोटाइप गलत है कि बिल्कुल ही लड़की नहीं जा सकती जर्नलिज्म में। आप जिस तरह दीगर प्रोफेशन में रहकर ख़ुद को मैनेज करते हैं, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से चलाते हैं, आप जर्नलिज्म में भी ऐसे चलते हैं। लोग हर जगह बुरे होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपका क्या, आप फोकस्ड रहते हैं कि नहीं, आपके कुछ गोल्स हैं नहीं, आप जिस गोल के साथ आप एक प्रोफेशन में एंटर करेंगे ना, उस प्रोफेशन में चलेंगे, उन गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए, तो आप सिर्फ चलते जाएंगे, आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा ये बताएगा हिना, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद खुद को कहाँ देखती है, क्या फ्यूचर प्लान्स है? अच्छा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है
क्योंकि आज से 4-5 साल पहले मैं तब भी श्योर नहीं थी कि मैं इस तरह प्रोफेशनल बन जाऊंगी जर्नलिज़म में। मैं सिर्फ यही सोच के आगे बढ़ती हूँ हमेशा से ही, पहले भी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी और अब प्रोफेशन में, कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें ख़ुद को इतना एक्सपर्ट करूँ कि आगे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनती जाए। स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स है आपके। या एग्जैक्टली स्मॉल। मैं ये नहीं सोच रही कि मैं इतना बढ़ जाऊँ या ये कर लूँ वो कर लूँ। मैं जो कर रही हूँ पहले से करते हुए आई हूँ। मुझे ज़्यादा प्रोफेशन में इतना टाइम नहीं हुआ है, लाइक 4 years. आई एम अ मिड करियर जर्नलिस्ट बेसिकली। just start of your career. या दिस इज द स्टार्ट Start of your बेसिकली। career. ये अलग बात है कि आपने बहुत ज़्यादा हाँ आगे आप गई हैं, माशाल्लाह से आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। बट दीज आर द इनिशियल डेज। या दीज आर द इनिशियल डेज बिकॉज इट्स जस्ट 4 years के मैं काम कर रही हूँ। तो ज़्यादा बड़े वो नहीं है मेरे ख्वाब, बस ये है कि मैं काम अच्छा करूँ। और मेरे ख्याल से 4 साल में मैंने काम अच्छा किया, इसीलिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती रही। कोई मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मीडिया में आने का या कोई वीलॉगिंग वगैरह का कोई फ़िलहाल कोई जहन में नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया के साथ ऑलरेडी हूँ। तो मेरा अभी फ़िलहाल विज़न तो यही है कि मैं इस डिजिटल मीडिया को अच्छे से सर्व करूँ। ज़बरदस्त। बिकॉज़ जिस चीज़ के लिए मुझे हायर किया गया है, तो इंशाल्लाह, क्योंकि मैं वही काम कर रही हूँ, लोगों के साथ बातचीत करना, नए लोगों से मिलना और नई नई स्टोरीज पिच करना। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ हिना कि देखिए हमारे जीबी में आप जैसे यंग ब्लड की इंतहाई ज़रूरत है। वहाँ आपने एक डिफरेंस क्रिएट करना है, क्योंकि वहाँ नीड है। एक आपने वहाँ से एक ट्रेंड सेटर बनना है। इश्यूज़ है हमारी सोसाइटी में, एक बहुत ज़्यादा मसले हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि एक दिन आएगा आपका अपना मीडिया चैनल होगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से आप आगे जा रही हैं और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, सो वो दिन दूर नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगी इस फील्ड में, और हमारे लिए बहुत सारे, हमारे यूथ के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में कोई हमारे यूथ के लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से, क्योंकि आप माशाल्लाह से इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स आपको फॉलो करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, सो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी हिना क्या है, और उनको आपके फुटस्टेप पे कोई चले तो क्यों चले? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं भी आपकी जैसी ही हूँ। मैं भी अपने एक यंग हूँ, यूथ हूँ, आपकी तरह एक लड़की हूँ। अगर मुझे कोई लड़कियाँ देख रही हैं या बॉयज़ आर वॉचिंग मी, तो उनको यही मैसेज है कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, या आपने जो कोई ड्रीम देखा है किसी प्रोफेशन को लेकर, या कुछ भी लाइफ में जो ड्रीम है वो आप ड्रीम पूरा नहीं कर सकते। नहीं हो सकता है डेफिनेटली, बट आजकल हमारी यूथ ये है कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ में है जिसकी वजह से वो जो अपना गोल है ना, उसे अचीव करने में उतनी एनर्जी नहीं दे पाती, उतना टाइम नहीं दे पाती है। तो सिंपल आप लोग फोकस रहें। अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, सिंगल फोकस लेके चले। या एग्जैक्टली टारगेट लेके चलें। आप डिफरेंट ऑप्शंस रख लें, जैसे आई डिड। MBBS नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम कम्युनिकेशन में आके मास कम्युनिकेशन किया इनमें। और यू नो व्हाट, बहुत सी आजकल ऐसी फील्ड्स हैं, जॉब्स नहीं हैं। मुझे जब ऑफ़र किया जा रहा था कि हिना अगर MBBS नहीं हो रहा तो आप ऐसा कर लें, बायोटेक्नोलॉजी कर लें, फार्मेसी कर लें, देन आई थॉट उसी से रिलेटेड चीज़ें, हाँ, उसी से रिलेटेड चीज़ें मुझे ऑफ़र की गई मेरी फैमिलीज़ की तरफ से। देन आई थॉट कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक बिकॉज आई वाज कंसर्न, मेरी फैमिली ने मुझ में इन्वेस्ट किया है, मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, तो ये लायबिलिटी है। एग्जैक्टली ये जो इन्वेस्टमेंट थी, मुझे किसी ना किसी तरीके से उन्हें पे बैक करना होता है। आप अपनी कम्युनिटी, अपने पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस को पे बैक करना पड़ता है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं फोकस रही, आप लोग भी अपनी लाइफ में फोकस रहेंगे, टारगेट रखेंगे, और तो इंशाल्लाह आप लोग अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच हिना, थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। जी नाजरीन, ये थी हिना दीदार और ये था आज का हमारा प्राइम टॉक। हम बहुत जल्द एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपनी आरा से हमें नवाजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।